राजौरी में जो दंगल शुरू हुई थी, ऐसा लगता है वो दंगल अब ख़त्म हो गई है। राजौरी में पिछले दिनों आपने तस्वीरें देखी थी, जिन तस्वीरों में डिप्टी कमिश्नर राजौरी राजेश कुमार श्रवण राजौरी पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी एस्कॉर्ट के साथ पहुंचते हैं और उसके बाद एस्कॉर्ट की गाड़ी भी और डिप्टी कमिश्नर राजौरी राजेश कुमार श्रवण की गाड़ी भी बाहर पुलिस स्टेशन की गाड़ी लंबे समय तक खड़ी रहती है। और उस इंसिडेंट के बाद हालांकि अगले दिन फिर एक प्रेस नोट जम्मू कश्मीर पुलिस ने इशू किया, जिस प्रेस नोट में राजौरी पुलिस ने ये क्लैरिफाई किया कि राजेश कुमार श्रवण आए थे, थोड़ा बहुत विलंब हुआ और विलंब के बाद जो है थाना इंचार्ज आए और एडिशनल एसपी राजौरी वहाँ पहुँचे और एडिशनल एसपी राजौरी ने उनको एकम्पनी किया और उन्हें थाने का दौरा किया और दौरा करने के बाद वापस अपने दफ्तर चले गए। लेकिन उस दिन की उस इंसिडेंट ने एक बात तो साफ कर दी थी कि राजौरी में एडमिनिस्ट्रेटिवली हालात ठीक नहीं हैं। ये बात भी सामने आ गई थी कि कोई रस्साकशी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के दरमियान चल रही थी और उस वक्त भी हमने ये कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बीच में रस्साकशी राजौरी जैसे डिस्ट्रिक्ट में ठीक बात नहीं है। ठीक बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि राजौरी और पुंछ में पिछले दिनों आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिली और सिर्फ देखने को ही नहीं मिली बल्कि बाटादूरियां के जंगलों में और राजौरी पुंछ के कुछ और जंगलों में जो एनकाउंटर हुए उसमें 9 जवान शहीद हुए। उन नौजवानों की शहादत के बाद सुरनकोट में एक एनकाउंटर हुआ। हालांकि पुंछ का इलाका है सुरनकोट, लेकिन राजौरी पुंछ की ये बेल्ट एलओसी से सटी हुई बेल्ट, इस बेल्ट में अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बीच में कोई भी खींचतान हो, वो खींचतान ना तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक है ना पुलिस के लिए ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोज़ राजौरी से वायरल भी हुए थे। जनवरी 19, 2021 राजेश कुमार श्रवण को डिप्टी कमिश्नर राजौरी पोस्ट किया गया। एक निहायत ईमानदार ऑफिसर, अपनी इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के लिए जाने जाने वाले और हर जगह, इससे पहले एक्साइज डिपार्टमेंट थे, वहाँ पर भी जो उनका टेन्योर रहा उस टेन्योर में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिन कदमों को लेकर हंगामे हुए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो एक और डिपार्टमेंट में थोड़ी देर के लिए पोस्ट किए गए और फिर उन्हें डीसी राजौरी की जिम्मेदारी दे दी गई। जब वो डीसी राजौरी पोस्ट हुए उसके थोड़ी देर के बाद मार्च के महीने में शीमा नबी कस्बा एसपी राजौरी पोस्ट की गई। और ये हालांकि पब्लिकली कहीं किसी जगह देखने को नहीं मिला, लेकिन लोग ये कहते हैं कि तनातनी तो ज़रूर थी और उसी तनातनी को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया और फैसला ये हुआ कि राजेश कुमार श्रवण को डिप्टी कमिश्नर राजौरी से एमडी जेकेपीसीसी लाया गया है और एमडी पीसीसी विकास कुंडल को आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हें राजौरी का डिप्टी कमिश्नर पोस्ट किया गया है। अब राजौरी का डिप्टी कमिश्नर पोस्ट होने के बाद उम्मीद और तवक्का तो ये है कि राजौरी में अब ये जो दंगल चल रहा था इस दंगल का खात्मा होगा और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि एलओसी से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और इस एलओसी से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, उन गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, हालात को सामान्य रखने के लिए और पुलिस के साथ तालमेल के साथ डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए विकास कुंडल को वहाँ पर भेजा गया है। राजेश कुमार श्रवण को मौका मिलेगा जेकेपीसीसी में, वहाँ पर वो जेकेपीसीसी में रिफॉर्म्स का काम करेंगे और डिप्टी कमिश्नर राजौरी के तौर पर जो उनके वहाँ पर 11 महीने गुजरे हैं, उन 11 महीनों में लगभग मुझे लगता है कि हर एक महीने में उन्होंने चाहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात हो या बाकी कुछ मामला, तो हर मामले में उन्होंने एक स्टैंड लिया और उस स्टैंड पर उसके बाद कायम मुदायम रहे। जैसे मैंने पहले कहा कि इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के मालिक हैं राजेश कुमार श्रवण, लेकिन अब उन्हें 11 महीनों के बाद डीसी राजौरी से ट्रांसफ़र करके एमडी जेकेपीसीसी लगाया गया है।